ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ योर लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को याद करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी. स्टैंडर्ड फॉर्म लुक्स लाइक दिस: a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. सब लोग प्लीज़ ये नोट कर लेंगे. सबसे पहले ये हेडिंग दे दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिख लो, जो मैंने हाईलाइट किया है. नोट इट डाउन प्लीज क्विकली. ओके, अब देखो, ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2, हमें पता है ये क्या है. a1 a2 are the coefficient of x in equation 1 and 2. b1 b2 are the coefficients of y and c1 c2 are the constants in equation 1 and 2 respectively. राइट, ये तो पता है ना तुम्हें. अब तुम्हें सिर्फ ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये लर्न कर लेना तुमको. क्या है ये डायग्राम, प्लीज ये बना लो अपनी बुक में. x अपॉन, यहाँ पे लिखो b1 b2, यहाँ पे लिखो c1 c2, ठीक है. फिर यहाँ पे इक्वल टू की साइन डालो, फिर लिखो y अपॉन, फिर यहाँ पे इक्वल टू की साइन डालो, यहाँ पे लिखो 1 अपॉन, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे a1 a2 लिखो और यहाँ पे लिखो b1 b2, ठीक है. यहाँ से एक एरो नीचे जाएगा, एक एरो ऊपर जाएगा, यहाँ से एक एरो नीचे यहाँ पे जाएगा, यहाँ से एक एरो ऊपर यहाँ पे जाएगा. सीधा ऐसे लिख सकते हो तुम, यहाँ पे एक एरो नीचे जाएगा, यहाँ पे एक एरो ऊपर जाएगा. इसका मीनिंग क्या है? बहुत इजी है इसका मीनिंग. ये जो क्रॉसेस दिख रहा है ना तुम्हें, एरोज, उसमें एक क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट मी जस्ट मार्क इट विद रेड पेन. हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, और ये वाला इम्पोर्टेंट है. ये जो रेड एरो दिख रहा है ना तुम्हें, दैट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट यू हैव टू टेक. फर्स्ट प्रोडक्ट, रेड एरो इज द फर्स्ट प्रोडक्ट. ओके, कैसे फर्स्ट प्रोडक्ट, मैं तुम्हें करके दिखाता हूं. ये जस्ट मोमेंट. ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे. आई एम श्योर तुम लोग सब लोग लिख रहे हो. इसके बाद तुम्हें ये लिखना है x अपॉन. अब ये जो रेड एरो है ना, रेड एरो, उसके डायरेक्शन में पहले मल्टीप्लाई करो, तो b1 c2 पहले आएगा. क्या आएगा पहले? b1 c2, ठीक है. फिर माइनस की साइन डालो, फिर ब्लू एरो के डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करो, b2 c1. फिर लिखो इज इक्वल टू, फिर लिखो y इक्वल्स, रेड एरो की डायरेक्शन में पहले मल्टीप्लाई करो, c1 a2, फिर माइनस की साइन डालो, फिर c2 a1, ठीक है. फिर इज इक्वल टू, फिर 1 अपॉन, रेड एरो की डायरेक्शन में पहले मल्टीप्लाई करो, a1 b2, माइनस की साइन डालो, a2 b1, ठीक है. ये लिख लिया. तो ये तुम्हें याद रखेगा. दिस इज ये फॉर्मूला याद कराएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का. दिस इज एड टू मेमोरी. एड मतलब हेल्प. दिस इज द एड टू मेमोरी. दिस फिगर और वट एवर यू want to call it. This is the next step. This is the, sorry, ऐसा किसने बनाया? तुम्हें नाम चाहिए या एड्रेस भी या फोन नंबर भी चाहिए उसका? नहीं नहीं, तुम्हें जो भी, नहीं तुम्हें चाहिए तो, नहीं नहीं, ढूंढ लेंगे उसको, ढूंढ लेंगे, ढूंढ के भेज देंगे तुम्हारे पास. हाँ, क्या? हाँ, हो सकता है. वाई आर यू, मतलब टिंडर विंडर पे नहीं मिलेगा तुमको ये. गलत जगहों में ढूंढना उसको. तुम्हें करना क्या है उसके साथ? सर वहाँ हम भी नहीं है.
तो छोड़ दो ना फिर, तो क्यों टेंशन ले रहे हो यार? मत लो यार इतना स्ट्रेस। अच्छा देखो, इससे और एक फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, दैट इज डायरेक्टली एक्स का फॉर्मूला। सो एक्स इज इक्वल टू, देखो एक्स का फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है ना, उसको सेकंड फ्रैक्शन के साथ इक्वेट करो। तुम बोलोगे सर कैसे इक्वेट करूं मैं, करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये दोनों के बीच में इक्वल टू की साइन है ना, सारे फ्रैक्शन इक्वल है, तो फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को इक्वेट कर लो, a1b2 माइनस a2b1। अब ये जो तुम्हें डिनोमिनेटर दिख रहा है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको शिफ्ट करो, और इसको शिफ्ट करके तुम यहाँ पे भेज दो, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर x। तो x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तुम्हें लगेगा ये तो फॉर्मूला ही टाइम लग जाएगा, आधा घंटा तो फॉर्मूला लिखने में चला जाएगा, सॉल्व कब करेंगे? लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम इसके 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, फॉर्मूला लर्न हो जाएगा मेरे हिसाब से। इफ यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, then it takes just 2 minutes to write this thing, and it just takes, you can say, 30 seconds to make this formula. And once the formula is ready, your answer is ready before you can actually finish elimination or substitution or graphical method. So this is the most quickest way to get the value of x and y. सबसे इजी वे। ये x का फॉर्मूला बताया मैंने तुम्हें, y का फॉर्मूला बताता हूँ। y को इक्वेट करो लास्ट वाले फ्रैक्शन से, 1 अपॉन जो भी है उससे, तो y का फॉर्मूला मिलेगा c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये y का फॉर्मूला है। सो फाइनली स्पीकिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट बोथ द formulae one besides the other। ये है x का फॉर्मूला, उप्स, और ये है y का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अभी जिसको भी डाउट है कि सर ये फॉर्मूला बना कैसे और ये ना वो, सुनो मेरी बात। एक टॉपिक है मैथमेटिक्स में जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट्स तुम पढ़ोगे क्लास 12th में, जो अनुष्का अभी पढ़ रही है। अनुष्का किधर है? अनुष्का कम, अनुष्का ओपी, एवरीवन से हाई टू अनुष्का। अनुष्का दीदी, ओके, अनुष्का दीदी गाइज, शी इज इन क्लास 12th राइट नाउ, शी इज माई स्टूडेंट। अनुष्का, ये लोग पूछते हैं कि ये किसने बनाया फॉर्मूला, किधर से आया, मैं बोला डिटर्मिनेंट से आया, और डिटर्मिनेंट तुम्हें टिंडर पे नहीं मिलेगा। मैं सुन रही थी बैठ के, लाइक क्या मजा आता है इसमें, बोलती तू चुप रह, मेरे को ये बोल। ओके ओके ओके, सो अनुष्का, कुछ टिप्स देना चाहोगी ये 10th के बच्चों को? सिर्फ बुक्स में मत बैठे रहना, जितने दोस्त है सब अच्छे से स्पेंड करो, क्योंकि तुम लोग सब कर लोगे, एग्जाम बोर्ड अच्छे से ही होएगा। तुम इतना साल पूरा प्रिपेयर करते हो, टेस्ट लेते हो वगैरह, बट सिर्फ वही मत करो, क्योंकि 11th 12th तुमको फिर वही करना है। वो फ्रेंड्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बीच बीच में मैं ऐसे सीनियर्स को बुलाता रहूँगा, और तुम लोगों की रैगिंग भी करवाऊँगा मैं, ताकि तुमको आगे की प्रैक्टिस हो जाए। रैगिंग रैगिंग किसको करवाना है? मैं कर सकता हूँ रैगिंग। किसको अपनी रैगिंग करवानी है? अक्षत मुंह छुपा रहा है, मृण्मयी मुंह छुपा रही है। रैगिंग रैगिंग गाइज, रैगिंग ओपी। अच्छा, प्रियांश को रैगिंग करवानी। प्रियांश आगे आइए प्लीज। यस प्रियांश, हाँ भाई प्रियांश इधर आ।
आ गया। मन में हंस के दिखा, मन में हंस के दिखा, मन में हंस के दिखा, मन में दिखा, दिखा ना हंस के मन में, आपको नहीं दिख रहा, मैं मन तो में हंस हंस रहा हूँ। के दिखा। शट अप। सीनियर से पंगे लेता है? हाँ, सीनियर को सामने जवाब देता है। मन में हंस के दिखा, हंस के दिखा मन में। अबे मुंह पे हंस रहा है, मन में हंस। So that is one small sample of ragging. This is how ragging happens. But सब मस्ती में मजाक में होता है, ठीक है? So just take it sportily. Okay. कौशल is saying hashtag no ragging. हाँ बेटे, तेरे को तो पहले ही करूँगा मैं, रुक जा। हैशटैग का बच्चा। ओके गाइज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है, ठीक है? ये जो मैंने 8 टू मेमोरी वाला डायग्राम बताया, या फिर उसका सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप में मैंने जो फॉर्मूला बताया, ये तुम्हें लर्न करना है। ये फॉर्मूला अगर लर्न नहीं होगा तो डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है इस चैप्टर को आके लेके जाना। मतलब इस पार्ट को फिर तुम्हें भूलना पड़ेगा। तुम्हें सब कुछ आ गया, अभी एक लास्ट टेक्निक बची है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने की, इसको भी कर लो, ठीक है? यू कैन डू इट इजीली। सो यू जस्ट हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला, रिमेंबर द टेक्निक, हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मूला, एंड देन फॉर्म द फॉर्मूला, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, राइट? ओके, चलो अब एक क्वेश्चन आ चुका है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ और फॉर्मूला। देखो, फॉर्मूला याद करना है ना, तो हर एक क्वेश्चन के पहले इसको लिख लो और फिर फॉर्मूला तुम डायरेक्टली बना सकते हो। मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। तो B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, ऐसा याद रखोगे ना तो इजी हो जाएगा। मैंने क्या बोला अभी? B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, ठीक है? ऐसे याद रखना है, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, ठीक है? इसका भी कुछ नेमोनिक रहेगा तो मैं तुम्हें पक्का बताऊंगा। यहाँ पे देखो, मैं लिख लेता हूँ, मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है लेकिन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, ठीक है? क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक है? फिर कैसे लिखना है? x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y अपॉन C1 C2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। लिख दिया फॉर्मूला, बस यही है, ऐसे ही तो याद करना है इसको। और थर्ड स्टेप फिर तुम डायरेक्ट तुम्हारे आंसर में लिखो, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है, ये 4 बार लिखोगे ना, 4 बार तो लर्न हो जाएगा। डायग्राम लिखो पहले और फिर ये स्टेप लिखो, बस ये 2 चीज़ें तुम्हें हर क्वेश्चन से पहले लिखनी है, एंड इट विल बी लर्नड वेरी इजी। मृण्मयी, प्लीज स्माइल, प्लीज स्माइल, प्लीज स्माइल। ये टेंशन वाला फेस नहीं बनाने का, अभी जब भी मैं देखूंगा तुमको स्माइल करवाऊंगा। ओके। 2 इक्वेशन दिख रहे हैं सबको? ये दोनों इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे, देखो कैसे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 है, राइट? इसको मैं लिखूंगा, आपने गलत लिखा। क्या बेटा? y के नीचे C1 C2 लिख दिया। C1 A2 है वो, सॉरी, आई एम सॉरी, माई मिस्टेक। C1 A2 माइनस C2 A1, थैंक यू सो मच। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 है, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको मैं लिखूंगा माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ A1 क्या है? 2, B1 क्या है? 3, C1 क्या है? कौन है भाई ये? अबे किसके पीछे बाहुबली का म्यूजिक चल रहा है? सर बाहुबली ने आईपीएल था। आईपीएल था सर, आईपीएल। देखिए आईपीएल? मुझे लगा वो बाहुबली की जो मूर्ति को उठाते ना, तब जो म्यूजिक चल रहा है पीछे, वो चल रहा है।
What happened? C1 is -17. ओके, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिए A1 B1 C1. सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस 6 को ये साइड लेके आऊंगा, -6 बन जाएगा इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 2. A2 बताओ, A2 क्या है? सर A2 है A2 B2 सर A2 3 B2 -2 minus C2 -6. -6. करेक्ट. ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकल गया. अब देखो एक झटके में आंसर निकलेगा. So it is so short, this method is so short that you will be actually hooked to this method. You will fall in love with this method. You will actually find this method on Tinder. सबकी इंस्टा फेसबुक और टिंडर प्रोफाइल के में सर्च में अगर जाएंगे तो लिखा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड नोबडी विल बी एबल टू फाइंड दैट. ओके ओके, सो x इज इक्वल टू B1 C2. B1 C2 देखो तुम्हारा B1 यहाँ पे है और C2 यहाँ पे है. अब सबसे केयरफुल रहना इसमें, बिकॉज इसमें बहुत बच्चों की सिली मिस्टेक्स होती है. ठीक है, तो x इज इक्वल टू नहीं लिखना है तो भी चलेगा. मैं तुम्हें और एक तरीका दिखाता हूँ. x अपॉन ही लिखो इसको. B1 C2 सीधा मल्टीप्लाई करो, ओरल मल्टीप्लीकेशन. 3 इंटू -6 -18 माइनस ब्रैकेट में लिखना आंसर. B2 C1, B2 इधर है और C1 इधर है. -2 टाइम्स -17, -2 टाइम्स -17 इज +34 इज इक्वल टू, यस. So instead of doing this, we can simply write the formula of x is equal to You can, but many students will not be comfortable. That's why let me show this, and then you can write the formula and solve it. Okay, but this is also easy. Just have a look once. C1 A2 guys. C1 is -17 and A2 is 3. 17 3s are 51. So -51. Okay, -17 into 3 is -51. Minus ब्रैकेट डाल दो. हमेशा माइनस की साइन के बाद ब्रैकेट डालना चाहिए. C2 A1, C2 is -6 and A1 is 2. -6 into 2 is -12. अब देखा ब्रैकेट डालने का क्या फायदा हुआ तुमको. इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 that is 2 into -2 that is -4 minus minus A2 B1 3 are 9. ओके, इसको सिंप्लीफाई करके नीचे लिखो. नेक्स्ट स्टेप में -18 -34 कौन बताएगा? -52. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. कैलकुलेशन ओपी. ओके ओके, -51 प्लस 13 कितना होता है? -39. Are you sure? Yes sir. Yes, it is correct. Yes sir. Very good. Okay, and this will be 1 upon -13. Right? इतना लिख दिया. अब x और y निकालना बच्चों का खेल है. क्या करना है? x is equal to -52 upon -13 and y is equal to -39 upon -13. Sir 4 and 13. Yes. 4 and 3. किसी को डाउट आया ये लास्ट स्टेप में मैंने कैसे किया? मैंने सिर्फ मेरे फर्स्ट फ्रैक्शन को थर्ड फ्रैक्शन से इक्वेट कर दिया और मैंने मेरे सेकेंड फ्रैक्शन को थर्ड फ्रैक्शन से इक्वेट कर दिया. बारी बारी इक्वेट करके मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x और y की वैल्यू मिल गई मुझे. सो x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 4 और y इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 3. x4 y3. This was the first question and that's why we took so much of time because we did it आराम से. Okay, Aditi is saying sir मम्मी की फोन का रिंगटोन है. Aditi no comments. Sir 4 and 3. Okay. 4 and 3 guys.
Very good. 2 thumbs up from Mrinmay and I'm very happy. Very good. Very nice. किसी को कोई इश्यू है, कोई डाउट है अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें? Kaushal, are you showing thumbs up or thumbs down? I don't understand. And if you're showing thumbs down, then it is for what? You know, when you all are together na, here in this batch, it feels very nice because all are participating. So that's a good thing. Kanishka, is your microphone issue resolved? No, I cannot hear you. Kanishka, please do something about it. Yeah, because this is not right. You need to have a voice. Okay. So everybody is comfortable with the method of cross multiplication. Let's go to the next question. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2. मैं तुम्हें फॉर्मूला लर्न करवा रहा हूँ, फिर क्या करते हैं? क्रॉसेस बना लेते हैं. ठीक है? फिर क्या करते हैं? x अपॉन फॉर्मूला लिखते हैं B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1. ठीक है? इसके बाद इक्वेशन लिखते हैं. इक्वेशन ऑलरेडी मुझे इक्वेशन 1 एंड 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में ये A1 की वैल्यू लिखते हैं 2, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू -7, A2 की वैल्यू 6, B2 की वैल्यू -5, C2 की वैल्यू -11. नाउ आई वॉन्ट यू गाइज टू सॉल्व दिस. फॉर्मूला तुम्हारे सामने है. A1 B1 A2 B2 C1 C2 सब कुछ तुम्हारे सामने है. डालो वैल्यूज, निकालो आंसर. ओके, बहुत लोगों को आंसर आ गया है. चैट पूरा भर चुका है. नहीं, चैट में कोई नहीं है. तो कौन है यहाँ पे? तो ये नोटिफिकेशन कहाँ दिखा रहा है? हाँ यार, चैट में ही दिखा रहा है, मेरे को तो नहीं दिखा रहा है. सर आपको डीएम होगा. नहीं यार. ओके, ठीक है, चेक करें आंसर. सेवनटीन बाई 7, 5 by 7. Who all are getting this? मी. अच्छा, तो बहुत लोगों को नहीं भी आ रहा है. I'm giving 5 more minutes. If you're not getting, get the answer. शिखा, मैंने कुछ करने बोला है. तेरा आ गया क्या आंसर? सर डेसिमल आंसर्स निकालो फिर. डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन में चाहिए मुझे. ओके, जिसने किया है वो भी चेक करो, जिसने नहीं किया है वो भी देखो. x अपॉन B1 C2 3 इंटू -11 -33. ठीक है? माइनस B2 C1 35 -35. ठीक है? इज इक्वल टू y अपॉन C1 A2 -42 माइनस C2 A1 -33, दैट इज +33. सही है ना? 1 अपॉन +22 राइट. सॉरी +2 +22
+22 कहाँ पे C1? तो 2 into ओ 22 यस ले यस लूंगा यस, ना। आई एम सॉरी, मैंने B1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. सो +22 1 upon A1 B2. A1 B2 will be -10 minus A2 B1. A2 B1, that will be 18. Okay, so this will be x upon कितना हो जाएगा? -68. ये कितना है? -20. और ये कितना है? 1 upon -28. So x is equal to -68 upon -28, which is 4 17s are 4 7s are 17 by 7, and y is equal to -20 by -28. 4 5s are 4 7s are 5 by 7, 17 by 7 and 5 by 7. 3 स्टेप की बात थी. आई होप अब किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ. ठीक है, एवरीबडी इज कंफर्टेबल विथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. मानस, ऑल ओके? वेरी गुड. चिन्मय, ऑल ओके? यस. हु इज सेइंग एनीथिंग, समथिंग? कौशल? ठीक है. सर यस यस हाँ प्लीज. सर, मैं ये बोल रहा था कि मैंने हाँ सर मैं ये बोल रहा था कि मैंने x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 वाला जो पूरा फॉर्मूला दिया है हाँ x और y का, उसको यूज किया है, तो सर वो भी तो कर सकते हैं ना? हाँ ऑफ कोर्स, एक ही बात है यार, सर बट एक ही बात है. अभी फॉर्मूला डाल के कर रहे तो उसका आंसर दूसरा आ रहा है, और मैंने कैलकुलेशन भी चेक किया बट कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं है. ऐसा सर, नहीं मैंने हो तो सकता. उसी फॉर्मूला से ऐसा मारा नहीं है। हो सकता मृण्मयी, ऐसा हो ही नहीं सकता. एक ही फॉर्मूला है जो मैंने लिखा है ना स्क्रीन पे, वही फॉर्मूला है. इसको x के टर्म्स में बना के लिखो, x और y के टर्म्स में. हाँ सर, वही x के टर्म्स में लेके ही किया, और मैंने चेक भी किया कि मैंने a और a1 a2 की वैल्यूज भी करेक्ट डाली है, तो वो करेक्ट आ रहा है, बट देन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है. तो मेरे को उसका एक फोटो भेज दे, मैं चेक कर लूंगा. ठीक है, ओके. वाओ, किसमें दम है ये कर सकता है, क्योंकि ये कुछ लोग. गौरी, आर यू ओके? गौरी, आर यू ओके? गौरी, आई जस्ट सॉ योर सर मैं ट्राई रिएक्शन. कर सकती हूँ. I just saw your reaction, Gauri. Is it very scary, this question? Yes, sir. No problem. It is not scary. We can make it simple. See, first सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था तुमको? क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है. पार्थ फॉर्मूला बताओ. फॉर्मूला बनाने की टेक्निक बताओ. सर b1 upon b2, नहीं, b1 b2 ऊपर नीचे लिखना है. फिर c1, फिर c2, फिर a1 a2, b1 b2. अच्छा, x अपॉन डायरेक्टली बताओ. b1 c2 minus b2 c1 equal to y upon c1 a2 minus c2 a1 वेरी गुड. equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b2. A2 B1. करेक्ट. वेरी गुड. ये फर्स्ट स्टेप हो गया. अभी हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे. अब देखो ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखो. फर्स्ट इक्वेशन तो मुझे सही लग रहा है, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा सा चेंज करूँगा मैं. a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस ये पूरी चीज़ वो साइड आ जाएगी, और ये ब्रैकेट में करके मैं लिखूँगा इसको a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू 0 लिख दूंगा. चलो मुझे बताओ a1 क्या है?
माइनस बी सर ए माइनस बी B1 ए प्लस बी प्लस बी C1 ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट ओपन माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। प्लीज नोट करो ये सब लोग नोट करेंगे, सब लोग नोट करेंगे ये। तुम लोग यहीं पे गलती करते हो छोटी मोटी, और फिर आगे कुछ नहीं आता आंसर। सो छोटी गलतियां प्लीज पकड़ लो अपनी पहले ही। सो दिस इज योर इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 में लिख रहा हूं a प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस वाई is equal to a square plus b square. Is it in standard form? Is it in standard form? नो सर No, it is not in standard form. यहाँ पे तो ब्रैकेट्स है, इसको ओपन करना पड़ेगा, x और y को अलग करना पड़ेगा। So कैसे अलग करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स ax प्लस bx प्लस ay प्लस by इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए को x के साथ मल्टीप्लाई किया, b को भी x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर a को y के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर b को भी y के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, a और ax और bx में से मैं x को कॉमन निकालूंगा और अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस y को कॉमन निकाल के अंदर बचेगा a प्लस बी, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यस प्लीज, यस प्लीज, मेरे को भी थोड़ा क्या दे रहे हो? ओके, टेल मी व्हाट इज A2? ए प्लस बी सर ए प्लस बी B2 ए प्लस बी C2 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो तुम्हारा यहाँ तक तो बिल्कुल सही आया। ठीक है, अब आगे सिर्फ तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करना है, सॉल्व करना है। प्रणव क्या पी रहे हो? अच्छा, इसलिए मुंह खराब हो गया तुम्हारा? नहीं यार, अच्छा है, पियो पियो। ओके, नाउ जैसे मैंने कल बताया था तुमको, इफ यू आर अरुणिमा, इज दैट नियति? हेलो नियति, हाउ आर यू? फाइन सर। see look there. Nice, I caught you. See, मेरी नजर हर जगह होती है। Guys, say hello to Niyati. Niyati is our 10th ICSE student. हेलो Say hi to everyone. Hello. Niyati, please. हेलो नमस्ते। So यहाँ पे ICSE और CBSE का मिलन हो रहा है। ओके, कूल। अभी सुनो, मेरी बात सुनो। अगर रियली तुम लोग, कल मेरी बात याद रखी है तुम लोग ने? मैंने क्या बोला तुम्हें? वो एल्जिब्रा के ओवरलोड से नोजिया, वॉमिटिंग, ऐसे कोई सेंसेशन होते हैं क्या? उल्टी, दस्त, बवासीर? सर मैं तो बीमार पड़ गया। कौन बीमार पड़ गया बे? काढ़ा पी, तू काढ़ा पी। ठीक है, चलो, सिर्फ तुम्हें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की फॉर्मूला में, और x और y ढूंढना है। लेट्स सी हु हैज द गट्स टू ट्राई इट विदाउट गेटिंग अटैक्ड बाय द हॉरर ऑफ एल्जिब्रा, ओवरलोड ऑफ एल्जिब्रा।
Adarsh Balak is back to help you. Sir, Yes. रुक जा. हाँ बोल, फिर से बोल. सर मैंने आपके मेथड से नहीं किया, मैंने a माइनस बी को t ले लिया है और a प्लस बी को s ले लिया. मैंने ऐसे किया है, तो ऐसे मतलब एग्जाम में भी कर सकते हैं ना? आई एम नॉट श्योर, मुझे फोटो भेजना. सर जैसे हमने मतलब इससे पहले जो सब्स्टिट्यूशन और इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में किया था ना, 1/x को a ले लिया, वैसे मैंने a प्लस बी को s ले लिया और a माइनस बी को t. नहीं, आई एम नॉट श्योर. मुझे लगता है उसके बिना भी हो सकता है. ओके, कम ऑन गाइज, नो टाइम वेस्टिंग, कम ऑन. ठीक है, एक्स और वाई दोनों मिल गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है. तब मुझे नहीं लगता वो राइट है. ओके, तुम्हें ये भी नहीं लगता कि वो राइट है, वो भी अच्छी बात है. अब देखो ज़रा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखो अपने स्क्रीन्स पे. x अपॉन b1 c2, b1 है a प्लस बी, c2 है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, माइनस b2 c1, b2 है a प्लस बी टाइम्स c1 है माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. देखो अभी ये लिख के ना बहुत लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होगा कि अभी करना क्या है आगे. सो ए प्लस बी जो है ना डिनोमिनेटर में, इसको बाहर ले लो, कॉमन ले लो. दोनों टर्म्स में ए प्लस बी है, उसको कॉमन ले लो. थोड़ा एल्जेब्रिक स्किल्स यूज करने का टाइम आ चुका है. ए प्लस बी बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, आई एम सॉरी, माइनस ए स्क्वायर. इसको प्लीज़ नोट कर लो, और जिसने सॉल्व किया है वो लोग चेक कर लो, बट जिसको नहीं आया प्लीज़ नोट करो मेरे साथ साथ. माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, फिर ये माइनस की साइन है, माइनस की साइन, उसकी वजह से ये जो ब्रैकेट है ना उसकी सारी साइन चेंज हो जाएगी. सो यू विल राइट प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर. सही है, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर. आई थिंक कुछ मैंने साइन की गलती की है. माइनस, एक मिनट सुनो. माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और आगे माइनस की साइन है तो प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर. करेक्ट है, ठीक है. तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे मिलेगा x अपॉन ए प्लस बी यहाँ पे रहेगा, और दूसरे ब्रैकेट में इसको प्लीज़ मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना. ठीक है, इधर रहेगा माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, इसको ना आगे कुछ मत करो, ऐसे ही छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए. सो दिस इज योर x का सिंप्लीफाइड वर्जन. ठीक है, विच यू कैनॉट प्ले विथ राइट नाउ. इफ यू वांट यू कैन टेक आउट माइनस 2b एज अ फैक्टर आउट. फैक्टराइज करना आता है अगर तुमको तो बहुत अच्छी बात है. तो ये हो जाएगा x अपॉन माइनस 2b का फैक्टर बाहर निकलेगा, माइनस 2b का फैक्टर बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा a प्लस बी, और सेकेंड ब्रैकेट में माइनस 2b अगर बाहर निकल गया तो बचेगा b प्लस 2a. इसको एज इट इज छोड़ दो, कुछ मत करो, हाथ मत लगाओ इसको.
ठीक है, अब लिखो y वाला ब्रैकेट, y अपॉन, ठीक है, y का फॉर्मूला क्या है, C1A2 माइनस C2A1, C1A2, C1 और A2, ओके, सो C1 इज माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AB, एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज। सर आपने एक सेकंड, आपने इधर ये 2a कैसे आया सर? ये मैंने one फैक्टराइज मतलब a किया, आना चाहिए ना ओ यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक तो यू थैंक यू प्रियांश, -2 बाहर निकल गया, -2b, तो सिर्फ a बचेगा, प्लस a, लेट मी राइट दिस प्लस a प्रॉपर्ली, तो a प्लस बी 2 बार आ जाएगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके कूल, थैंक यू, यू प्रैक्टिकली सेव्ड माई लाइफ। माइनस ए, क्योंकि बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती फिर, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, C1A2, ये तो C1 लिखा मैंने, A2 क्या है, A2 है a प्लस बी, तो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा a प्लस बी माइनस C2A1, C2 इज माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A1 क्या है, A1 इज a माइनस बी, ठीक है, कुछ सिंप्लीफाई होगा यहाँ पे, साइंस चेंज होके मतलब साइंस चेंज करके हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। नहीं यार कैसे होगा, सर साइन चेंज करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से कॉमन आएगा, सॉरी a प्लस b प्लस, एक मिनट, ठीक है, तो तुम बोल रहे हो इसको मैं लिखूं y अपॉन, यहाँ से माइनस की साइन बाहर निकालूं मैं, नहीं सर ये जो उधर बीच में सब्ट्रैक्शन वाला अच्छा minus ठीक वाला है sign ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है, वहाँ से निकालता हूँ, मैं सोचा यहाँ से भी निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से माइनस की साइन बाहर आ जाएगी और ऑलरेडी एक माइनस की साइन है, उसको वो प्लस बना देगी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी, क्या कॉमन है बताओ, सर माइनस a माइनस b से नहीं मल्टीप्लाई होगा सर माइनस, नहीं वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस को प्लस बना देगा, और a माइनस बी से मल्टीप्लाई भी होगा तो वो b माइनस ए हो जाएगा, a प्लस बी थोड़ी होगा, तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, इसको ऐसे ही छोड़ दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर, अगर माइनस बाहर भी लेता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर बचता है, यहाँ पे a प्लस बी, तो ये एक y वाला टर्म थोड़ा अजीब है, ठीक है, लास्ट 1 वाला देख लेते हैं, शायद उसमें कुछ मिल जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है, सो 1 अपॉन a1 b2 माइनस b2 a1, 1 अपॉन a1 b2, क्या है a1 b2, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, माइनस a2 b1, a2 a plus b into a plus b, b1, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, थैंक यू, ठीक है, सो यहाँ से तो हम लोग a प्लस बी को बाहर ले सकते हैं, एंड देन इन द ब्रैकेट इट विल बी a माइनस बी माइनस माइनस, अंदर देखो a माइनस बी बचा है, वो हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, सर या फिर a
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अरे एक ही बात है यार, हो गया, सिंपल हो गया। हमें फैक्टराइज फॉर्म चाहिए, इसको मत एक्सपांड मत कर देना, ठीक है। सो माइनस ए प्लस ए कैंसिल करो, माइनस बी इंटू माइनस बी माइनस टू बी, इधर माइनस टू बी लिखो, इंटू माइनस टू बी, आई एम सॉरी। सो ये माइनस टू बी ऐसे मत लिखो इसको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू बी ऐसा लिखो, ठीक है। तो आई थिंक मिल चुका है। अभी हम लोग x और y निकालने के लिए रेडी है। तो x की वैल्यू क्या होगी? देखो डिनोमिनेटर में तो यही आएगा जो अभी 1 के डिनोमिनेटर में आया, माइनस टू बी ब्रैकेट a प्लस बी। न्यूमरेटर में क्या आएगा? वो x वाला जो फ्रैक्शन था उसको देखना पड़ेगा। देखो x के डिनोमिनेटर में क्या है? माइनस टू बी ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट a प्लस बी, माइनस टू बी ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट a प्लस बी, b प्लस a था वो उसको a प्लस बी, ये कटेगा, ये इसके साथ कटेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू a प्लस बी। ये तो करेक्ट है आंसर, 100% करेक्ट है। x इज इक्वल टू a प्लस बी आ गया। ठीक है, अभी y के लिए निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में आएगा माइनस टू बी ब्रैकेट a प्लस बी। मेरे को ना y में थोड़ा सा डाउट है यार, बिकॉज फैक्टराइज होना चाहिए। कुछ गलती है क्या y में? y में गलती होना मतलब C1 A2 और C2 A1 में गलती होना। C1 चेक करो एक बार, माइनस ऑफ पहले A1 और A2 चेक करते हैं। A1 A माइनस बी है और A2 क्या है? A प्लस बी। हाँ A प्लस बी करेक्ट है, करेक्ट है। और अब C1 चेक करते हैं। C1 है माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट है। और C2 चेक करते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो भी सही है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं y वाले को, y C1 A2, C1 है माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और इंटू A2 इज a प्लस बी, करेक्ट है। और C2 A1, C2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, C2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स A1 इज a माइनस बी। ओके, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से माइनस की साइन बाहर निकाल के अंदर रखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a माइनस बी। ठीक है, मुझे सही लग रहा है यार। इससे आगे सॉल्व कैसे होगा ये? चलो लिखते हैं, लिख के देखते हैं। माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर टाइम्स क्या है? ए प्लस बी। और लास्ट, और उसके बाद क्या है टर्म? प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ए माइनस बी, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ए माइनस बी। पार्टिसिपेंट कम हो गए, कुछ लोगों को कंटाला आ रहा है, बोर हो रहा है, निकल गए वो लोग। ठीक है, कोई बात सर नहीं। ए कट हो जाएगा। किधर कट होएगा यार? जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, किधर? किसका बोल रहे हो? क्या 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 बोल रहा है? तो ए प्लस बी इधर। सर ए प्लस बी और ए प्लस बी कट हो जाएगा। अरे ये बीच में प्लस की साइन है,
क्या डायरेक्ट Sir? थोड़ी काट सकते हैं? सर लेकिन उससे तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी हाँ, स्क्वायर से। उससे उससे इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है अच्छा जो एडेड है इस टर्म के साथ। अगर इन दोनों टर्म में से तो कुछ कॉमन लेके फिर कट करना चाहते हो तो कर सकते हो। कॉमन कहाँ निकल रहा है? मैं तो वही कोशिश कर रहा हूँ पहले से कॉमन निकल जाए। माइनस ए स्क्वायर, मेरे को तो मल्टीप्लाई करके भी अजीब ही लग रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार, शायद कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब ये प्लीज़ मत लिखना, ये सिर्फ मेरे को लिखने दो, तुम मत करना ये। मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके उनके आंसर को ऐड करूँगा। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कुछ गलत तो नहीं लग रहा है अपने को। माइनस ए स्क्वायर इंटू ए इज़ माइनस ए क्यूब, फिर आएगा 2ab इंटू ए प्लस 2a स्क्वायर बी, फिर आएगा प्लस ए बी स्क्वायर। So ठीक है, b cube ना। नहीं b के साथ अभी करूँगा मैं, अब मैं b के साथ करने वाला हूँ। b Okay, इंटू okay. माइनस ए स्क्वायर, दैट इज माइनस ए स्क्वायर बी। b इंटू प्लस 2ab इज प्लस 2ab स्क्वायर, एंड b इंटू बी स्क्वायर इज प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म का पूरा एक्सपांशन। अच्छा, प्लस सेकेंड टर्म का एक्सपांशन करते हैं हम लोग यहाँ पे। ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस एक मिनट, ए एक बी मिनट, प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। सही है? हाँ सर। आई थिंक अब कट रहा है यार सब कुछ। प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कट रहा है, और So माइनस बी क्यूब, minus बी क्यूब कट रहा है, so minus b. और रुको रुको, ये 2a स्क्वायर बी है माइनस ए स्क्वायर बी है, और एक है माइनस ए स्क्वायर बी यहाँ पे। सो 2a स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी हो गया, और हमारे पास ए बी स्क्वायर 2 है, ए बी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ है। Sir plus 2ab square और plus ab square है तो 3ab square. हाँ, यस, आई एम सॉरी अबाउट दैट। And sir ab square. एक मिनट, एक ए स्क्वायर बी वाले को सारे को हाईलाइट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। और कोई है ए स्क्वायर बी वाला? नहीं sir. नहीं ना, तो सही तो था, सही तो था, सही था सब कुछ। ओके, हो गया ना फिर तो। प्लस 2a स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर वाला ये है, रेड से लिखता हूँ इसको, हाँ हाईलाइट कर लेता हूँ। ए बी स्क्वायर वाला ये टर्म है, और 2ab स्क्वायर वाला एक ये टर्म है। ठीक है, प्लस है, सारे प्लस है। अब बाकी के कट गए, जो हाईलाइट हो गए वो भी कट जाएंगे, और जो रेड वाले हैं वो सब ऐड हो जाएंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4ab स्क्वायर। डू यू एग्री विथ मी? ये सब कट गया, प्लस 4ab स्क्वायर, सब कुछ कट गया, प्लस 4ab स्क्वायर बचा है। आ गया आंसर? यस। सो इट इज 4ab स्क्वायर अपॉन माइनस 2b ब्रैकेट a प्लस b, minus 2 cuts with 4, we get minus 2 here, and b gets cuts with b square, so we get minus 2a upon a plus b. That is the value of y. That is the value of y. So please guys, ये समझ लो इसको। This is your x and this is your y.
x is a plus b and y is minus 2a by a plus b. Are you ready to check the answer? सर अगर हम लोगों ने -2b इंटू मतलब मल्टीप्लाई किया a प्लस b से तो फिर वो मतलब -2a b स्क्वायर हो जाएगा. कौन से स्टेप की बात कर रहा है? 2a सॉरी सर -2a y में -2ab होगा. -2a ओ यस 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 -2ab होगा. एक b भी है, -2 है, a है, b भी है एक. यस यू आर राइट. -2ab अपॉन a प्लस बी. करे चेक कर ले अब आंसर. सर एक सेकेंड, क्या? सर लिखना है. रुको ना, पहले आंसर चेक होने दो फिर लिखो. x a प्लस बी y is -2ab अपॉन a प्लस बी. x a प्लस बी y -2ab अपॉन. यस, फाइनली आंसर करेक्ट है. कितना लंबा है ये क्वेश्चन? कैसा लगा? एल्जेब्रा ओपी. सर एकदम मस्त क्वेश्चन था. मेरा हाथ फेल हो गया. क्या हो गया? मेरा हाथ फेल हो गया सर. ऐसे मत बोलो यार. सर आप एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हो कि आई गेस गलत लिखा इसलिए मेरा शायद गलत है आंसर. हाँ हाँ देख लो ना. सर आप आंसर दिखा सकते हो लास्ट पार्ट का. हाँ हाँ श्योर. मैं सिर्फ पूरा दिखा रहा हूँ एक बार. अब मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ. ये फर्स्ट पार्ट है. आई होप सबने लिखा है. इधर मैंने फॉर्मूला लिखा है. यहाँ पे मैंने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू. यहाँ पे x का कैलकुलेशन, x वाले फ्रैक्शन का. यहाँ पे y वाले फ्रैक्शन का कैलकुलेशन. यहाँ तक ही है y वाला. फिर 1 वाले फ्रैक्शन का कैलकुलेशन है. आई होप सबने लिखा है ये. x, y और 1 वाले फ्रैक्शन का कैलकुलेशन आने के बाद सीधा x और y का सिंप्लीफिकेशन. प्लीज़ जाना मत कहीं भी, हमें अटेंडेंस लेनी है. अब जो नहीं है वो एब्सेंट है सीधा. थैंक यू सोहम. थैंक यू मैम. थैंक यू. किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? सबने लिख लिया? सर मुझे एक सर कुछ एक्स्ट्रा है वो पूछना है. अच्छा रुक जा. अभी मैं ना रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ बिकॉज दिस टॉपिक इज़ ऑफिशियली ओवर. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तुमने अब इन डेप्थ समझ लिया है, नंबर के साथ भी, ए बी के साथ भी. ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा दैट इज़
सॉल्व्ड, सॉरी, वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है. सो आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्ड.